एक्सियो मिशन जल्द लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। 15 जुलाई को कैलिफोर्निया के पास समुद्र में उतरेंगे शुभांशु शुक्ला। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मिलेगी और मजबूती। अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला ने कई फसलों को लेकर काम किया है। लौटने के बाद 7 दिनों तक पुनर्वास में रहेंगे शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला अब जल्द लौटने वाले हैं। बता दें कि ये तारीख जो तय की गई थी, नियत की गई थी, वो 10 जुलाई तय की गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अब ये 14 और 15 कर दी गई। लेकिन एग्जैक्ट क्या है, असिस्टेंट एडिटर हमारे ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ लगातार बने हुए लाइव सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है? बेहद गौरवान्वित करने वाला पल है भारत के लिए और पूरी दुनिया आज देख रही है। शुभांशु शुक्ला, भारत का लाल, अंतरिक्ष में परचम लहरा रहा है। अब वो वापस आ रहा है। कई प्रयोग किए हैं, 7 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट शुभांशु के हिस्से में थे जो उन्होंने सफलतापूर्वक किए हैं, जिसमें टार्डीग्रेड से जुड़े तमाम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको एक विश्व पटल पर बड़ा माइलस्टोन के रूप में साबित हो सकते हैं। अब उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा है। 10 तारीख तय की गई थी, अब 14 या 15 क्या तारीख जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सबसे पहले आपसे वही जानना चाहेंगे। में एक तरह से गौरवान्वित करने वाला है और विदेशों के लिए तो आप कह सकते हैं कि खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर अक्सर जो है लोग जाते रहते हैं। लेकिन भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर कि सैटेलाइट के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम लगातार विकास कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनमें जो है अगर हमारे बीच का कोई शख्स जो है, हमारा कोई होनहार पायलट जो है, वो अगर अंतरिक्ष की यात्रा करता है तो इसका निश्चित तौर पर जो फायदा है वो देश को मिलेगा। और शुभांशु शुक्ला जो कि एक होनहार पायलट हैं, एयरफोर्स में भी काम कर चुके हैं वो, और इसके अलावा उनका जो एक तरह से वर्क रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार है। तो अगर देखा जाए तो शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष में गए हुए हैं इस वक्त, और कल जो है वो वहां से लौटने वाले हैं। और माना जा रहा है कि 15 तारीख की सुबह जो है वो समुद्र के किनारे उनका विमान लैंड करेगा। और अगर समुद्र के किनारे उनका विमान लैंड करता है तो उसके बाद जो हमने देखा कि अंतरिक्ष से लौटने वाले यात्रियों के साथ एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है कि उनको 7 दिन तक पुनर्विकास क्षेत्र में रखा जाता है। उसमें वहाँ पर वो उनका शारीरिक थेरेपीज होती हैं वगैरह, कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है जबकि जमीन पर गुरुत्वाकर्षण है। तो ऐसे में गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आते ही शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। तो उन बदलावों को जो है सामान्य करने में जो है वो काफ़ी दिन लग जाते हैं, जिसमें 7 से 8 दिन का समय लगता है। इससे पहले हमने देखा था कि सुनीता विलियम्स भी रही थी, उनको भी जो है समय लगा था। और आज जो है सुनीता विलियम हम सभी के बीच में अपने अनुभवों को साझा करती हैं अक्सर। तो अब शुभांशु शुक्ला भी, उन्होंने वहाँ पर फसलों के उत्पादन को लेकर काम किया है कि क्या अंतरिक्ष में फसलें पैदा हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो उसको लेकर अभी कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि उन्होंने वहाँ पर मूंग का पौधा जो है वो वहाँ पर उगाया था, उसका उसके जीवन को लेकर काम किया था। तो अब किन किन तरह की चीज़ें रही, कैसा रहा, कैसा ये मिशन रहा, ये सारी चीज़ें अब देखने को मिलेंगी। और निश्चित तौर पर भारत जब भविष्य में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में शुभांशु शुक्ला का अनुभव उस दिशा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।